उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनका शव अहियापुर चौक शिव मंदिर के पास में मिला। पैसे का लेन देन का वाद विवाद था और बहुत दिन से इन दोनों में आपसी अनबन चल रही थी। ज़मीन को लेके वाद विवाद था जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर पेमेंट को लेन देन का मामला था जो पेंडिंग था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको मालूम है कि किस तरीके से बाजार समिति में सरेआम अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ 4 गोली मारी गई थी, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल आपको बता दें तो प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने खुलासा किया है। आपको बता दें तो इसमें मामला जो है वो जमीन और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ था। जिन लोगों पे ये आरोप लगा है कि इन लोगों ने गोली मारी थी या फिर गोली मरवाई थी, उसके खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी के द्वारा जो है वो मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। आप पहले मुजफ्फरपुर सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 30 मार्च 2026 को करीब 1 बजे दिन में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिनका नाम प्रभाकर कुमार सिंह है, जो इंदिरा नर्सिंग होम के बगल में अहियापुर चौक के पास में रहते हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनका शव अहियापुर चौक शिव मंदिर के पास में मिला। पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद जो है एसडीपीओ टाउन 2 के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। टीम गठन करने के बाद छापेमारी शुरू की गई, पूछताछ किया गया। उनके परिवार द्वारा बताया गया कि तुलसी राय जो थाना अहियापुर के ही रहने वाले हैं के साथ पैसे का लेन देन का वाद विवाद था और बहुत दिन से इन दोनों में आपसी अनबन चल रही थी। इसी के संदेह पे आगे इनके घर में छापेमारी की गई और पता चला कि इनके बीच आपस में एग्रीमेंट भी बनाया गया था लेन देन को लेकर, और इनके परिवार द्वारा बताया गया कि पहले भी इन दोनों में आपसी विवाद रहा है। उनके साथ उनके दूसरे साथी उदय पटेल को भी, जो बखरी साकिन के रहने वाले हैं, कटरा थाना के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें और कितने लोगों की संलिप्तता है इस पर जाँच की जा रही है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या हत्या में ये दोनों शामिल थे या प्लानिंग में थे? ये दोनों शामिल थे। इनकी जो पत्नी है प्रभाकर कुमार जी की, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि इन लोगों की संलिप्तता है। इसी पे एफआईआर भी दर्ज किया गया है। हथियार वगैरह कुछ बरामद हुआ? अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है। किसके द्वारा गोली मारा गया इस पे अभी जांच चल रही है। इनकी संलिप्तता है, इस बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया। एफआईआर में कितने लोगों को नेम किया गया है? 2 लोगों को नेम किया गया है। इन्हीं 2 लोगों को जिनको तुलसी राय को और उदय पटेल। तुलसी राय का क्या आपराधिक इतिहास है? अभी इसमें कोई आपराधिक इतिहास हमको नहीं मिल पाया है। अभी इसकी जांच चल रही है। प्रॉपर्टी के पैसे को लेकर प्रॉपर्टी, ये ज़मीन को लेके वाद विवाद था जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर पेमेंट को लेन देन का मामला था जो पेंडिंग था, जिसका पेमेंट एक्चुअली 31 आज के दिन होना था और उनकी मृत्यु कल हो गई थी। इसी को लेकर उनकी पत्नी द्वारा आवेदन दिया गया था। उदय पटेल को सर कहाँ से गिरफ्तार किया? उदय पटेल को उनके आवास से गिरफ्तार किया। ये लोग भी यहीं पे रहते थे, इंदिरा नर्सिंग के पास में ये भी रहते थे। तो आपने मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी को सुना, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में खुलासा किया है और बताया है कि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पैसे का लेन देन का मामला था, ज़मीन का विवाद था, एग्रीमेंट भी हुआ था और पैसा जो था वो देना था, लेकिन पैसा देने से पहले ही जो है वो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बता दें तो मोहिबुल्ला अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में तुलसी राय और उनके सहयोगी उदय पटेल शामिल हैं। तुलसी राय को इंदिरा नर्सिंग होम के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। तुलसी राय के बीच पहले से प्रभाकर कुमार, जिनकी हत्या हुई, प्रभाकर कुमार और तुलसी राय के बीच जमीन और पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन विवाद सुलझने से पहले ही हत्या के वारदात को अंजाम दे दिया गया। सरेआम बीच बाजार गोली मारी गई थी। आपने वो तस्वीर देखी थी, वो खबर भी देखी थी, कैसे मुजफ्फरपुर एसएसपी
कांतेश मिश्रा भी वहां पहुंचे हुए थे, जिसके बाद अब सिटी एसपी ने खुलासा किया है और साथ ही जिन लोगों को रिमांड पे लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है। हथियार भी बरामद करने की कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।